टॉप 15 जीके जीएस के क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे पर के पास है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रपति, महान्यायवादी। और देखिए 10वां क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों और उनकी समितियों और सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार तथा बचाव के बारे में मुख्य रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? 102, 105, 107, 115। भारतीय संविधान के किसका संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है? अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 269। इसमें से कौन सा है? देखिए क्वेश्चन 12 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद है इसमें? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 254, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 256। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? 13वां क्वेश्चन। अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 356। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा कहा जाता है? राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उच्चतम न्यायालय, राज्य के राज्यपाल। उस विकल्प का चयन कीजिए। और यहाँ देखिए 60 इधर हो गया। अब ये देखिए क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल तथा लोकसभा में क्रमशः कितने सदस्य नामांकित होते हैं? राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा 2, 12, 12, 2, सी 10, 20, डी 20, 10। ध्यान दीजिए यहाँ पर ए और बी में से किसी पर टिक करने से आप नहीं पाएंगे कि सही होगा 2 या 12 होते हैं। पहले दिया है राज्यपाल का तो पहले राज्यपाल का होना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति का। हाँ नहीं सॉरी, पहले राष्ट्रपति का है उसके बाद राज्यपाल का। तो राष्ट्रपति का पहले होना चाहिए उसके बाद राज्यपाल का। ये नहीं कि ए और बी में 2 12 हैं, 12 2 हैं, पर लगा दे, किसी में भी हो जाएगा। कंप्लीट होगा तब लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री, भारत का राष्ट्रपति। अब इसमें देखिए कूट इसमें देना है। कूट केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 2 तथा 3 दोनों। इसमें से कौन सा सही होगा? क्वेश्चन 19। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय करने की शक्ति किसमें निहित है? राज्यसभा का सभापति, चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय राष्ट्रपति के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा के सभापति, मुख्य चुनाव आयुक्त। 20। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता? राज्यपाल, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री। लोकसभा में प्रश्नों को स्वीकृतता का फैसला करता है? 22। प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। इसमें से कौन है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होने चाहिए? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 63। कौन सा है? और ये देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 60 है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें राज्य और उसके मुख्यमंत्री की जोड़ी सही न हो। सिक्किम पीएस गोयल, ओडिशा नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी, अरुणाचल प्रदेश गेगांग अपेंग। 30 मई 2019 को आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किससे शपथ ली? चंद्रबाबू नायडू, वाईएस जगनमोहन रेड्डी, पवन कल्याण, रघुवीर रेड्डी। जून 2018 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस पक्षी को राजकीय पक्षी घोषित किया गया है? ग्रेट हॉर्नबिल, सारस क्रेन, रोजरिंग तोप, ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्तर की सरकार नहीं है? स्थानीय स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार, राष्ट्रीय स्तर की सरकार। केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिस पर आप सही हो आप दीजिए। देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं। ग्राम पंचायत को अपनी भूमिका निभाने तथा उत्तरदायी होने के लिए एक प्रमुख कारक है। क्या है इसमें? नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। में से कौन है? और देखिए क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? ए भाग 7वां, बी भाग 8,
भाग 9 नहीं, भाग 11 है, भाग 15 कौन सा है इसमें? नगर पालिका के सभी सदस्य नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा क्या किए जाते हैं? डट चुन जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से चुने, अप्रत्यक्ष रूप से चुने, अनुपातिक रूप से मनोनीत किए, अप्रत्यक्ष रूप से मनोनीत किए। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्र का नियंत्रण करता है? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। उपरोक्त में से कोई नहीं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग आई एक का जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां, 43वां, 10वां। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद। उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु है। ये क्वेश्चन 73-74 देखकर मत जाना, क्योंकि ये वैसे ही लिखा है, हमने कटऑफ किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किसके अधिक न हो? डॉट से 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 10 लाख। आज इस क्वेश्चन पर स्वतंत्र भारत में निम्न में से कौन सी महिला किस राज्य की पहली राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। इसमें कौन सी थी? विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40, 50, 60, 75। राज्य विधानसभा के सदस्य की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? 350, 600, 500, 750। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि, दंडविधि, शिक्षा, रक्षा। किसी राज्य के विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है उस राज्य की विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा राज्यपाल के अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के अनुशंसा पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चंडी, कार्नेलिया सोराबाजी, दुर्गा बनर्जी, लीला सेठ। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। कौन है इसमें? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे? राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल, राज्य विधानसभा। लोक लेखा का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? कार्यपालिका के, व्यवस्थापिका के, न्यायपालिका के, सभी। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक काम अधिकारी। उनके में से कौन से भारत में योजना से संबंधित है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, संघीय शहरी विकास मंत्रालय, संसद। कोट 1, 2, 5, 1, 3 और 4, 2 और 5, ये सभी। कौन है इसमें? इनमें से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की सूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 3, 5, 6, 8। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मराठी, उड़िया, कोंकणी, नेपाली, अंग्रेजी, सिंधी, उड़ीसा, मणिपुर। इसमें से कौन सी है? 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा किसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? सिक्किम, बिहार, नागालैंड, राजस्थान। अब देखिए टोटल इतने क्वेश्चन है, इसमें से देखते हैं आप लोग कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, और अपनी अपनी राय इसमें कमेंट कर जरूर बताएं कि कैसा लगा क्वेश्चन। आप लोग पढ़ते हैं जीके जीएस तो इसका आंसर दीजिए, और यदि आप लोग नहीं जानते तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर सहित हल करवाएंगे अब, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर का ही पेपर लाता हूँ।